आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव को जोगाडॉन का धमकी आया है। 20 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई है। नहीं पूरा करने में बहुत कुछ किया जा सकता है और उसको सीरियस लेने की जरूरत है, क्योंकि जिस डॉन का नाम आ रहा है वो उसका मूसेवाला के मर्डर केस के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। 2010 में इनकी अरेस्टिंग भी हो चुकी है। अब इस वीडियो में हम तो ये आपको बताने वाले हैं नहीं कि कौन जोगाडॉन है, कैसे क्या हो सकता है, कौन क्या संभावना है। संभावना में न्यूज हंटर जीता नहीं है। हम आपको संजय झा के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे पॉसिबल कारण आपको शायद हो सकता है कि ये सब कारण मिल करके या इसमें से कोई एक कारण हो सकता है, इस धमकी के पीछे हो सकता है। पॉसिबल कारण में से क्या है, सबसे बड़ा जो कारण है, इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। आधा घंटा से ज़्यादा का वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो उसको देखिए। उसमें पूरा डिटेल में हमने समझाया है। शॉर्ट में यहाँ समझ लीजिए कि आरजेडी को इतनी धनवान पार्टी बनाने में अगर किसी एक व्यक्ति का सबसे बड़ा रोल है तो वो है संजय यादव का। आपको मैं बताना चाहता हूं कि साल 2004-05 में आरजेडी की टोटल जो कमाई होती थी, यानी कि एक साल में पूरा एक साल के अंदर जो टोटल फंडिंग होती थी वो मात्र और मात्र 36 लाख रुपए फंडिंग दिखाई जाती है। वही उसी आरजेडी का फंडिंग जैसे ही तेजस्वी यादव के साथ आते हैं संजय यादव, हालांकि वो दोस्ती उनकी दिल्ली में पहले से हो रखी होती है, लेकिन बिहार वो शिफ्ट होते हैं 2013-14 में। 2013-14 में जब वो शिफ्ट होते हैं तो 16-17 का आरजेडी का फंडिंग 57 करोड़ 95 लाख रुपए हो जाती है। आप इमेजिन कीजिए 2011-12 में जब ये नहीं थे, संजय यादव बिहार में नहीं थे, आरजेडी के साथ नहीं थे, तब उनकी टोटल फंडिंग, आरजेडी की टोटल फंडिंग हुई थी 26,32,000 रुपए। और ये सब डेटा है, एडीआर पे आपको मिल जाएगा, इलेक्शन कमीशन में मिल जाएगा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। 11-12 में आरजेडी की फंडिंग 26,32,000 रुपये से बढ़कर के 2016-17 में बढ़कर के 57 करोड़ 95 लाख रुपए हो गई और 2013-14 में ये बढ़कर के 80 करोड़ को भी पार कर जाएगी। और इसमें पूरा कहीं ना कहीं की रोल प्ले किया है संजय यादव ने। तो ये तो तय है कि ये बहुत बड़े फाइनेंशियल डीलर हैं। फाइनेंस के साथ खेलना इनको आता है, पैसे के साथ खेलना आता है। कैसे नए बदलते युग में, राजनीति के नए बदलते युग में किस तरह से पैसे जमा किए जाते हैं, ये इनको आता है। तो कौन सी बड़ी बात है अगर जो किसी पार्टी का पार्टी फंड 200 गुना, 250 गुना, 300 गुना बढ़वा दे रहा हो 4 से 5 सालों के अंदर, उसको 20 करोड़ का फिरौती का मांग कौन सी बड़ी बात है। पहला हाइपोथेसिस मैं इसको कहूँगा। दूसरा, इनकी सेल्फ प्रॉपर्टी भी आप देखिए। ये नौकरी छोड़ दी है 2013 के में, नौकरी छोड़कर नौकरी जब ये कर रहे थे तो सिंपल सा MBA किए हुए हैं। 30,000, 40,000, 50,000, अरे बहुत किस्मत अच्छा हो जाएगा, बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा तो लाख रुपए का आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन इनका जो राज्यसभा में जब ये मेंबर बने तब इन्होंने जो अपना एफिडेविट दिया इनकम का, जब ये कुछ नहीं थे तब का एफिडेविट में इनका सालाना इनकम इनका अपना लगभग 10 से 12 लाख है और इनकी पत्नी का 6 लाख के आसपास, यानी 16-17 लाख रुपए इनका इनकम है। 16 लाख रुपए, 15 लाख रुपए के सालाना इनकम में इतना लंबा चौड़ा लाइफ जीने के बावजूद इन्होंने इसी दौरान दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली में 2 फ्लैट खरीदा है। इनका अपना जो पुश्तैनी घर है वो अलग से है और बाकी जगहों पे जो प्रॉपर्टी होगी वो तो अलग ही है। तो अच्छी खासी इन्होंने सेल्फ प्रॉपर्टी भी अच्छा खासा बनाया है। थर्ड, अब थोड़ा सा डिफरेंट, पॉलिटिकल इसके पीछे भी कारण हो सकता है। क्या पॉलिटिकल हो सकता है कारण? ये जब आए थे बिहार में तो प्रो नीतीश इनका था। ये जब दिल्ली में थे, 25 सर्कुलर रोड पे जब रहते थे, दोनों दोस्ती थी दिल्ली के, लालू यादव के आवास पे, सरकारी आवास पे रहते थे, तो इनका एक ही लाइन हुआ करता था, तेजस्वी यादव को सजेशन रहता था कि आप जितना जल्दी हो सके नीतीश कुमार के साथ दोस्ती बढ़ाइए, वही आपको कुछ बना सकते हैं, उन्हीं के बदौलत ही बन सकता है बिहार में कुछ हुई। और जैसे ही 13 में नीतीश कुमार एनडीए से छटकते हैं, जो संजय यादव बिहार आने के लिए अपनी नौकरी छोड़ करके, रिस्क लेकर के बिहार आने के लिए तैयार नहीं थे, वो झट से 2013 में वापस आ जाते हैं बिहार में। बिहार में आने के बाद वो लालू यादव को किसी तरह से कन्विंस करने का कोशिश करते हैं कि आप जाइए, नीतीश कुमार जी के साथ करीबी हुई। लेकिन तभी उस समय तक लालू यादव स्ट्रांग थे, उनके बिना सहमति के कुछ भी नहीं हो सकता था पार्टी में। वो कन्विंस नहीं होते हैं, बाकी चीज़ों पे कन्विंस होते, कैसे चुनाव लड़ना चाहिए बाकी चीज़ों पे, लेकिन इस बात पे कन्विंस नहीं होते। और यही कारण है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन नहीं होता है। लेकिन 2015 आते आते लालू यादव भी कन्विंस हो जाते हैं, या फिर मजबूरी कहिए, और ये संजय यादव की बहुत बड़ी जीत थी।
अब ये समझिए कि अगर संजय यादव प्रो नीतीश है तो अभी फिर से ये जो कवायद चल रही है किस तरह से फिर से आरजेडी के अंदर लाया जाए, महागठबंधन के अंदर लाया जाए नीतीश कुमार को। इससे हो सकता है कि आरजेडी के वो नेता जो इस तरह से नीतीश कुमार के साथ फिर दोबारा नहीं जाना चाहते हो वो नाखुश हो, या फिर बीजेपी भी नाखुश हो सकती है कि बीजेपी को ये डर लग रहा हो कि संजय यादव के कारण फिर से कहीं जो है वो पूरा का पूरा मिशन फिर से स्टार्ट हो गया है नीतीश कुमार को इधर से उधर ले जाने का। तो हो सकता है कि इसके पीछे ये भी एक पॉसिबल हाइपोथेसिस है। एक इसका फैमिली हाइपोथेसिस भी है। फैमिली हाइपोथेसिस ऐसे है कि ये बहुत ही ज़्यादा करीबी है, संजय यादव जो है बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा करीबी है तेजस्वी यादव के। कहते हैं कि संजय यादव का जब बेटी हुआ था, 2 बेटियां उनकी है, दोनों बेटियों का नाम तेजस्वी ने ही लिखा था। मतलब नाम करण जो होता है तेजस्वी ने, एक का मारिया राव नाम है, एक का तानिया राव नाम है, दोनों का नाम तेजस्वी ने ही रखा था। शादी भी तेजस्वी यादव की हरियाणा में हुई, इसी हरियाणा में जहाँ से ये आते हैं। लेकिन इनके फादर बहुत नॉर्मल इंसान है, इनके फादर आर्मी में हुआ करते थे, बहुत कुछ नहीं है। तो उसके कारण क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इनकी करीबी होने के कारण ये अपने परिवार से, यानी कि खास करके तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी से संबंध इनके अच्छे नहीं हैं। और आपको तो तेज प्रताप की कई दर्जनों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पे कि वो लिटरली संजय यादव को गाली दे रहे हैं, कहीं भी संजयवा बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। जो संजयवा सिखाना वही कर रहे हो तुम लोग, जो संजयवा सिखाना वही कर रहे हो तुम लोग। तेजस्वी से मेरी बात चालू ही हुई है तो इस संजय यादव आकर के कौन हमको रोकने वाला, तो संजय यादव हमको आकर के रोकने का काम किया है। और बिल्कुल भी इनकी बात को नहीं मानते हैं। आप याद कीजिए कि 2017 के बाद जब अलग हो गई थे आरजेडी, तब उसके बाद संजय यादव किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार के खिलाफ कोई निगेटिव कैंपेन आरजेडी में नहीं करना चाहते थे। लेकिन ये वो तेज प्रताप हैं जिन्होंने जबरदस्ती ट्रिगर किया था, चाहे वो पलटू चचा वाला कैंपेन हो, चाहे फिर और जितने भी कैंपेन हो। घोटालेबाज नीतीश चाचा, घोटालेबाज नीतीश चाचा। पलटू चाचा फेर पलट गईले, राज्य छोरी बीजेपी में सट गईले। हमेशा निगेटिव कैंपेन उस समय पूरा का पूरा कैंपेन तेज प्रताप ने संभाला था, और पॉजिटिव कैंपेन ये कभी नहीं बोलना चाहते हैं, कभी भी नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोलना चाहते हैं संजय यादव, क्योंकि उनको पता है कि सत्ता का रास्ता नीतीश कुमार के रास्ते ही तय होगा आरजेडी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए। तो आरजेडी का तेज प्रताप यादव का संजय यादव के साथ बहुत खराब रिश्ता है, और उसके साथ साथ मीसा भारती भी अच्छी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को पूरे फैमिली से अलग करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। और शादी भी इनकी एक क्रिश्चियन से हुई, वो भी एक मामला है, ट्रेडिशनल फैमिली यादव की। तो ये सब के कारण इसमें से कोई भी एक हो सकता है। उसके अलावा जैसे देखिए, आप उदाहरण के लिए राज्यसभा मेंबर उनको भेजा गया, राज्यसभा ही नहीं भेजा गया। आप याद कीजिए जब इंडिया अलायंस बन रहा था उस समय, उस दौर में, तो इंडिया अलायंस का सभी पार्टियों का मीडिया कोऑर्डिनेटर बन रहा था। संजय यादव कभी मीडिया में नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद अलायंस का मीडिया कोऑर्डिनेटर आरजेडी की तरफ से संजय यादव को बनाया जाता है, जबकि कोई किसी नेता को नहीं बनाया जाता। अच्छे अच्छे बोलने वाले लोग हैं उनको नहीं बनाया जाता है, संजय यादव को बना दिया जाता है, राज्यसभा का मेंबर भेज दिया जाता है। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा जो एफर्ट लगाया जा रहा है तेजस्वी यादव के द्वारा संजय यादव के प्रति, वो उनके अन्य फैमिली मेंबर को अनॉइड कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है लैंड फॉर जॉब जो पूरा स्कैम है, कहते हैं कि संजय यादव के पूरा फैमिली, लालू यादव की पूरी फैमिली संजय यादव को ब्लेम करती है कि संजय यादव के कारण ही हम इसमें फंसे हैं, क्योंकि वो नए ढंग का, नए तरह का स्कैम हुआ जिसमें कि कंपनी बनाते हैं। आप पहले क्या होता था कि डायरेक्ट गया, किसी ने लालू यादव ने लिखवा लिया उससे जमीन, या जिसने भी जमीन लिखवाया और अपना काम करवा दिया। यहाँ पे बिल्कुल अलग ढंग से हुआ था। कंपनी है, कंपनी के थ्रू जो है वो फंड ट्रांसफ़र होगा, लोन ट्रांसफ़र होगा, 10-12, आज की डेट में लालू फैमिली के ऊपर कम से कम दर्जनों कंपनियाँ, ये सब इन्हीं का खेल किया हुआ है। तो पूरे फैमिली ये मानती है कि संजय यादव के कारण ही ये लैंड फॉर जॉब में हम लोग फंसे हैं, पूरी फैमिली फंसी है, तो उसके कारण भी डिस्प्यूट है। तो इसमें से कोई सा भी कारण हो सकता है कि संजय यादव के खिलाफ इस तरह से इंटरनेशनल कॉल आए हैं। हालांकि वो यूएस का नंबर है, यूएस से कॉल आया नहीं है, क्योंकि यूएस का नंबर कोई भी खरीद करके और कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। आप भारत से कर सकते हैं, नेपाल से कर सकते हैं, श्रीलंका से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, तो वो कहीं का भी कॉल होगा। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन का टाइम है, इन्वेस्टिगेशन होगा, कितना होगा, क्या होगा, वो तो समय बताएगा। आप बने रहिए न्यूज़ सेंटर के साथ। डिटेल में जानना है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, इसका लिंक मैं इसमें डाल दूंगा। बने रहिए न्यूज़ सेंटर के साथ। नमस्कार।